सदियों पुराने शहर में घने प्राचीन जंगल के बीचों बीच बसे पुरानी वॉल्टेकर हवेली की अटारी में एक साधारण प्राचीन दर्पण खड़ा था। शहर का इतिहास भयानक कहानियों से भरा हुआ था, लेकिन कोई भी द मिरर्स पैलेस की कहानी जितना भयावह नहीं था। दर्पण पीढ़ियों से वॉल्टेकर परिवार के पास था, जो एक मालिक से दूसरे मालिक के पास चला जाता था। यह एक बेहद खूबसूरत फ्रेम वाली एक अलंकृत सोने से बनी सुंदर दर्पण था, जो इसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। हालांकि दर्पण में एक भयावह रहस्य छुपा हुआ था। रात के अंधेरे में जैसे ही चंद्रमा ने अटारी की खिड़की से एक भयानक चमक बिखेरी, शहर के जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने वॉल्टेकर हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उनमें गीता, रोशनी और साहिल शामिल थे। दर्पण की दुष्टता की कहानियों से आकर्षित होकर वे मंद रोशनी वाले कमरे में चले गए। दर्पण को पाकर वे इसकी उत्कृष्ट डिजाइन और उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि दर्पण भी उनको देखकर कुछ फुसफुसाया, और जिस तरह से यह उन्हें देखकर फुसफुसा रहा था, इससे जो प्रतिबिंब बना वह उनका अपना नहीं था। वह उन्हें दर्पण में बने मनमोहक और शांतिपूर्ण दुनिया में प्रवेश करने के लिए इशारा कर रहे थे। अपने बेहतर निर्णय के विपरीत वे करीब आ गए, और जैसे ही उन्होंने दर्पण की सतह को छुआ, उनके हाथ कांच के माध्यम से खींच लिए गए और उन्होंने खुद को विकृत बुरे सपने के दायरे में फंसा हुआ पाया। वे उस दुष्ट उपस्थिति को महसूस कर सकते थे जो इस विकृत दुनिया में बसी हुई थी और किसी अन्य का इंतजार कर रही थी। वे जितना अधिक संघर्ष करते, दर्पण की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। इसने उनके डर और निराशा को बढ़ावा दिया, उनके प्रतिबिंबों को उनके वास्तविक स्वरूप की विचित्र पैरोडी में विकृत कर दिया। जब वे भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है, लेकिन दर्पण की दुष्टता और भी मजबूत हो गई। धीरे धीरे सभी लोग दर्पण की भयानक दुनिया में खींच लिए गए। दर्पण के बाहर केवल उनके साथ लाए गए फ्लैशलाइट, उनके बैग और कुछ उपकरण ही बचे थे। इस बीच वास्तविक दुनिया में शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया। नगरवासी हवेली से बुरी उपस्थिति को हुए महसूस कर सकते थे, जो उनके शांतिपूर्ण जीवन को संक्रमित कर रही थी। जैसे जैसे द्वेष फैलता गया, जंगल भयावह फुसफुसाहटों के साथ जीवंत होने लगा। इसके पेड़ विचित्र विकृत रूपों में बदल गए। अपने दोस्तों को बचाने के लिए बेताब शहरवासियों ने एक बहादुर समूह बनाया और हवेली में घुस गए और द्वेष का डटकर सामना किया। खतरे को भांपते हुए दर्पण ने उन पर भय की लहर दौड़ा दी और उन्हें उनके गहरे भय और बुरे सपने दिखाए। जो भी दर्पण के सामने जाता, उसको अपने आने वाले कल के बुरे और डरावने दृश्य दिखने लगते। लेकिन उनको अपने दोस्तों को दर्पण की भयावह दुनिया से बाहर निकालने की जिद थी। एक चरम संघर्ष के बाद नगरवासी एक शक्तिशाली मंत्र के साथ दर्पण को तोड़ने में कामयाब रहे और उसके भीतर फंसी आत्माओं को मुक्त कर दिया, और अपने दोस्तों को डर से घिरा हुआ पाया। उनके अंदर डर ने स्थान बना लिया था। वे दर्पण की भयावहता को बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। वो सब लोग एकदम शांत हो गए थे, लेकिन द्वेष खत्म नहीं हुआ। यह शहर की नींव में घुस गया, जिससे शहर हमेशा के लिए दर्पण की भयावह विरासत से ग्रस्त हो गया। वॉल्टेकर हवेली, जिसे अब निंदित और परित्यक्त कर दिया गया था, डर का स्थान बन गई, जो इसकी दीवारों के भीतर प्रकट हुई भयावहता की याद दिलाती है। जहां तक दर्पण की बात है, उसके टुकड़े शहर से दूर जंगल की गहराई में गाड़ दिए गए थे, इस आशा में कि उसकी दुष्टता फिर कभी निर्दोषों के जीवन को कलंकित नहीं करेगी। शहर एक सावधान करने वाली कहानी बन गई, जो उस द्वेष की डरावनी याद दिलाती है, जो सबसे सामान्य वस्तुओं के भीतर भी छिपी हो सकती है, जो उन लोगों को फंसाने की प्रतीक्षा कर रही है जो बहुत उत्सुक होने का साहस करते हैं।